Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.5 and from question 10 1 to 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन समझते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने हैं। तो क्वेश्चन 10 में हमको गिवन है 2x - 3 अपॉन x स्क्वायर - 1 इंटू 2x + 3। अगर आप इसी प्रकार से इसको रहने देना चाहते हैं तो जो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ax + b x स्क्वायर ax + b अपॉन x स्क्वायर -1 और c के लिए हो जाएगा आपका 2x + 3। एक तो ये हो जाएगा। और अगर आप सेपरेटली चाहते हो तो थोड़ा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे इसको लिखा जा सकता है 2x - 3 x स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं x + 1 इंटू x - 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर की कंडीशन लगा दी हमने और ये है हमारा 2x + 3 dx। नाउ आई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन अब इसकी बनाना चाहते तो ये हो जाएगी आपकी 2x - 3 अपॉन x + 1 x - 1 2x + 3 इज इक्वल टू पहला हो जाएगा आपका a अपॉन x + 1, दूसरा टर्म हो जाएगा आपका b अपॉन x - 1 और तीसरा टर्म हो जाएगा c अपॉन 2x + 3। एलसीएम ले लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2x - 3 बचेगा और इधर a के साथ आ जाएगा x - 1 और एक टर्म आ जाएगा 2x + 3 और इसी प्रकार से b के साथ आ जाएगा x + 1 और इनटू में आ जाएगा 2x + 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं 2x + 3 प्लस c के साथ आ जाएगा आपका x + 1 x - 1 लिख दो या x स्क्वायर -1 लिख दो x + 1 इंटू x - 1। ठीक, थोड़ा कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं तो आप वही लिखिएगा जो उसमें गिवन है। इंटू में x + 1 और x - 1 और ये हमारा हो गया फर्स्ट। हमें करना क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा डायरेक्टली पुट करेंगे। अगर x = 1 पुट कर दें हम इसमें तो a का और c का टर्म 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग x = 1 x = 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड में हो जाएगा आपका 2 × 1 यानी 2 - 3 यानी -1। राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो a का c का टर्म 0 हो रहा, b के देखिएगा यहाँ पहले पुट करेंगे x + 1 में 1 तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 या 10b। ये हो गया आपका 10b दैट इज b = आ गया -1/10। आप देख सकते हैं 2x + 3 में हमने x = 1 पुट किया तो 5 हो गया और x + 1 में पुट किया तो 2 हो गया। 5 × 2 या 10। अब की बार आप पुट कर दीजिएगा x = -1। जब x = -1 पुट करोगे तो a b और c का टर्म 0 हो रहा है, a की वैल्यू निकल आएगी। अगेन पुटिंग x = -1 तो x = -1 जब हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो हो जाएगा -2 - 3 मीन्स -5। राइट हैंड साइड में चलेंगे तो हम b का टर्म 0 हो रहा, c का टर्म 0 हो रहा, a की बात करेंगे तो ये -1 -2 और यहाँ -2 + 3 यानी 1 तो ये 2a रहेगा, माइनस का 2a। देख लीजिएगा यहाँ 2x + 3 में जब हम x की -1 पुट करेंगे तो -2 + 3 यानी 1 आ जाएगा प्लस का 1 और x - 1 में जब -1 पुट करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के -2a = -5 तो a = आपका यहाँ से आ गया है 5/2 प्लस का 5/2। अब देखिएगा क्या पुट कर दें। अगर 2x + 3 को 0 करना है तो x = पुट करना पड़ेगा -1/2 x = -1/2 और -1/2 पुट करोगे तो फिर थोड़ा पूरा इक्वेशन आपका कठिन भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x = आप 0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके थोड़ा सरल पड़ जाएगा। पुटिंग x = 0 x = 0 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा -3, राइट हैंड साइड में देखिएगा ये x 0 हो जाएगा, ये x 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। -1 × 3 यानी -3 तो ये हो जाएगा -3a। b में देखिएगा ये हो जाएगा +3b और c में देखिएगा ये हो जाएगा -c क्योंकि x = 0 पुट किया। अब इसमें देखिएगा -3 a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -15/2 5/2 है तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी -3/10 और -c। सभी माइनस के हैं तो सभी प्लस के हो जाएंगे, सभी माइनस तो सभी प्लस हो जाएंगे। दैट इज ये हो जाएगा आपका
और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 30/5 का मल्टीप्लाई करिएगा। एलसीएम लेना चाहते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए हमारा, अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा ये 75/10 और प्लस के हो जाएंगे आपके 78/10 यानी C प्लस 78/10 इज इक्वल टू 3 यानी माइनस साइन सबका ख़त्म कर दिया। अब हम इस टर्म को सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो अगर हम 3/10 के साथ सॉल्व करेंगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई 5 2 10 5 15 5 या 75 प्लस 3 78 इज इक्वल टू 3 है। तो C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जाके 3 माइनस 78/10 मीन्स 30 माइनस 78/10। तो C की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस की 68/10, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो x इक्वल टू -1 पुट किया तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 3 बचेगा है और a के साथ -1 इंटू 3 तो माइनस का 3 आ गया, b के साथ प्लस का 3 भी आ गया, c के साथ -c आ गया। ठीक, तो a की वैल्यू पुट की हमने 5/2 -3 के साथ 5/2 करेंगे तो माइनस का 15/2 हो जाएगा और b के साथ पुट करेंगे -1/10 तो ये हो जाएगा -3/10 -c। सभी टर्म माइनस के हैं तो सभी प्लस के हो जाएंगे। सॉल्व किया, अभी फिलहाल में इतना ही आ रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट पुट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये जब हमने 30 माइनस 78 किया तो ये होना चाहिए आपका 48 ना कि 68 होगा, 48। अब फर्स्ट में चल के जब हम पुट करेंगे डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन भी करते जाइएगा। ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/2 तो ये हो गया आपका 5/2 1/x प्लस 1 dx। बी की वैल्यू फाइंड की हमने माइनस की 1/10 1/x माइनस 1 dx और सी की वैल्यू फाइंड की है -48/10 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन की जगह 1/2x प्लस 3 dx। ठीक, तो केवल पार्शियल फ्रैक्शन को आप कंसंट्रेट होकर सॉल्व सही से कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, नहीं तो हो सकता है फिर गलत होने के चांस रहें। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 5/2 log x प्लस 1 माइनस का 1/10 log x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 48/10 log 2x प्लस 3। लेकिन x का कॉफिशिएंट 2 है तो उसे डिवाइड भी कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक, तो ये फाइनली इससे कट करके ये हो जाएगा 24। ठीक, 24 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कुल मिला के आपका आ जाएगा 5/2 log x प्लस 1 माइनस 1/10 log x माइनस 1 और माइनस का 24/10। अब 24/10 ऐसे और सॉल्व कर दीजिएगा एक बार तो ये हो जाएगा आपका 2 से और काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/5। ठीक, log 2x प्लस 3 प्लस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। And in next question 11 we have given that 5x upon x plus 1 into x square minus 4 लिखा हुआ। तो x square minus 4 को लिख सकते हैं x square minus 2 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की कंडीशन यहाँ भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन 10 किया गया सेम भी आप क्वेश्चन 11 को कर सकते हैं। 5x अपॉन ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे, एक स्टेप कम कर देंगे, डायरेक्टली एलसीएम कैंसिल भी कर देंगे। सॉल्व a के साथ आ जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसी प्रकार b के साथ आ जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू
एक्स माइनस टू। इसी प्रकार सी के साथ आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। अब देखिएगा आप इसमें एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करिए पहले, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन। जैसे माइनस वन पुट करोगे इधर तो माइनस फाइव आ जाएगा। राइट हैंड साइड में बी का टर्म सी का टर्म जीरो हो रहा, केवल बचा ए का। तो माइनस वन प्लस टू यानी माइनस वन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री ए रहेगा, माइनस थ्री ए। दैट इज ए इक्वल टू आपका आ गया है 5/3। देखिएगा पहले में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन प्लस टू यानी वन, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन माइनस टू यानी माइनस थ्री। तो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव, ए इज इक्वल टू 5/3। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर दिया, एक्स इक्वल टू टू पुट कर दीजिएगा। टू पुट करने पर आपका ए जीरो हो रहा है, बी जीरो हो रहा है, ए और बी जीरो हो रहे हैं टू पुट करने पर। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 10, ए और बी जीरो हो गया, सी में चलिएगा। टू पुट किया 3 और यहाँ टू पुट किया 4, 4 3 है 12c, 12c दैट इज सी इज इक्वल टू आपका हो गया 5/6। 2 से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, अब क्या बचा हुआ है आपके पास, टू पुट कर लिया, वन पुट कर लिया। वन पुट करने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक, एक्स इक्वल टू एक बार माइनस टू पुट कर लीजिएगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस टू, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करने से आपका ए जीरो हो जाएगा और सी जीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस टू पुट करने से ए का कोएफिशिएंट यानी ए का टर्म और सी का टर्म जीरो हो गया। बी में चलिएगा, माइनस टू प्लस वन यानी माइनस का वन और माइनस का 4 यानी माइनस का 4 बी। देखिएगा यहाँ पर माइनस टू माइनस के 4 और यहाँ माइनस टू प्लस वन यानी माइनस का 1, तो प्लस का हो जाएगा। दैट इज बी इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस का 5/2 से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, एक बार बी के चेक कर लीजिएगा, ए का टर्म जीरो हो रहा, सी का टर्म जीरो हो जाए। बी में माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन, माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर इंटू माइनस वन 4 ही हो जाएगा, और इधर माइनस 10 है। दैट इज बी इज इक्वल टू हो गया 5/2। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, फर्स्ट वी विल गेट रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। दैट इज आप एक स्टेप कम करके लिख दो, आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/3 ए अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। बी की वैल्यू फाइंड की हमने है माइनस 5/2 1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, और सी की वैल्यू फाइंड की हमने 5/c 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी एक्स, वी विल गेट 5/3 log एक्स प्लस वन माइनस 5/2 log एक्स प्लस टू प्लस 5/6 log एक्स माइनस टू। इतना ही रहने दीजिएगा। 5 टोटल से कॉमन भी आ रहा है, प्लस सी। एक बार मैच कर लीजिएगा, कोई गलती होने पर सुधारा जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपने इस क्लास में सीखा क्वेश्चन 10 और 11 का इंटीग्रेशन करना। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।